साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय सुप्रीम कोर्ट पहली बार, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि जुडिशियरी कहिए, और जुडिशरी के शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, पहली बार ये इतने बड़े संकट का सामना कर रहा है। हर तरफ जितनी मुंह उतनी बातें, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, मैं क्या बताऊं आपको। अब चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर से नोटों की गड्डियां मिल गई, अब उस पर तो जांच हो रही है, जो कुछ हो रहा है अब देखिए क्या होता है, इंटरनल इंक्वायरी, तमाम चीजें। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती दोस्तों, इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे केसेस जुड़े हुए हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। अब चूंकि एक सिटिंग जज के घर से नोटों की गड्डियां, आग लगी हुई वीडियो है, तब तो बात सामने आ गई, वरना तो यकीन मानिए सामने आता भी नहीं। मैं दोस्तों इस बहाने, इस खबर के जरिए आपको कुछ बैकग्राउंडर में, और बहुत पुराना नहीं, कुछ नए केसेस आपको बताता हूं, और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इस समय जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी दांव पर है और क्यों सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े संकट का सामना कर रहा है। एक एक केस को ध्यान से देखिएगा, मैं मीडिया रिपोर्ट के जरिए ही अपनी बात रख रहा हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि कमेंट के साथ शुरू कीजिए। जुडिशियरी से जुड़ा मामला है तो संजीदगी से अपनी बात रखिएगा, और जो तथ्य है वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह खबर तो आपने देख ही ली, नोटों के ढेर जो मिले जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से, उस पर तो मैं पूरी कहानी भी आपको दिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस कहानी को देखिएगा, उसमें एक एक एंगल से तमाम चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है, और इसमें जो दस्तावेज हैं, रिपोर्ट हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने नोटों की गड्डियों का वीडियो अपलोड कर दिया, वो सब कुछ दिखा दिया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा और पीछे लेकर जाता हूं, बहुत पीछे नहीं, ऐसा नहीं कि 2-4 साल 10 साल पुरानी कहानी ना, आपको एकदम नई ताजा तरीन कहानी जिस पर तो ध्यान भी नहीं जाता है दोस्तों। और एक बार तो मैं आपको बताऊं, किरण रिजिजू कानून मंत्री, उन्होंने संसद के भीतर कहा था कि जुडिशियरी से जुड़े कितने सैकड़ों मामले आए हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया है। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, मैं आपको देखिए ये 17 मार्च की रिपोर्ट है, क्या लिखा है। जिला न्यायाधीश को जमानत देने से बॉम्बे हाई कोर्ट का इनकार, 5 लाख रिश्वत मांगने पर किए गए गिरफ्तार। न्यायाधीश साहब ही 5 लाख रिश्वत मांग रहे थे, गिरफ्तार हो गए, उनको जमानत भी नहीं मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से। और ये 17 मार्च की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, पढ़ देता हूं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महाराष्ट्र के, उन्होंने धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने के लिए कथित तौर पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में सतारा जिला और सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निकम ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि वो निर्दोष है, उन्हें मामले में फंसाया गया है, इनकार कर दिया। देख रहे हैं ना। दूसरी खबर, एक तीसरी खबर दिखाता, ये 20 फरवरी 2025 की खबर है। हाईकोर्ट जज के खिलाफ लोकपाल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 18 मार्च को होगी सुनवाई। अब ये क्या मामला है सुनिए। भाई, हम लोकपाल की बात करते, मांग करते हैं, लोकपाल अपनी तरफ से अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले आएंगे तो जांच होगी। अब लोकपाल के पास हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ आ गए मामले, अब कहीं लोकपाल ने जांच शुरू कर दी होगी। अब यह मामला शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया, देखिए ना, स्वतः संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला तो बड़ा महत्वपूर्ण है भैया, और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। मैं आपको दोस्तों जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भी दिखा चुका हूं कि उन पर पहले भी एक घोटाले में नाम आ चुका है, और ये नाम आने के बाद उनको जस्टिस बनाया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो
मैं कहना ये चाहता हूं कि जो जजेस के मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही तय करते हैं, सरकार की कोई दखल नहीं होता। कॉलेजियम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की संस्था है, सरकार कोई फैसला नहीं करती। बस वहां से आया, इनको बनाना है, आप बनाते हैं या डिले करते हैं, जो भी है। तो यहां पर भी जब लोकपाल ने जांच शुरू की हाई कोर्ट के जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यह कहा कि इस पर फिर से विचार होगा, तभी बात होगी, यह स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। और मैं मान भी लेता हूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके बाद दोस्तों, जो ये मामला चल रहा था ना, इस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है कि जो लोकपाल का अधिकार है, और वो भी न्यायाधीशों के विरुद्ध, बड़े ध्यान से सुनिए, बाकी सब में चलेगा, लेकिन अगर जजेस के खिलाफ मामला है तो उस पर क्या होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। और इस मामले में रंजीत कुमार को न्याय मित्र नियुक्त किया गया। देखिए ना, जजों के खिलाफ लोकपाल की सुनवाई मामले में रंजीत कुमार न्याय मित्र नियुक्त, हाईकोर्ट जज पर भ्रष्टाचार का आरोप। अब आप सोचिए, तीसरा मामला दिखा दिया। आइए चौथे मामले में भी आइए। और ये मामला जो आपको दिखा रहा हूं ना, ये तो गजब है दोस्तों, आप सोच ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हाई कोर्ट जज के खिलाफ जारी की अवमानना की नोटिस। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग जज के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई। कौन है? कोलकाता के जस्टिस कर्णन। जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी और यह आरोप लगाया कि न्यायपालिका में बड़ा भ्रष्टाचार है, यह मामला था। और उन्होंने शुरुआती तौर पर 20 जजों की सूची भी दे दी कि ये भ्रष्टाचारी हैं। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने देखा, कहा कि भैया ये तो मामला खराब कर रहे हैं, ठीक नहीं है। अब जस्टिस कर्णन ने क्या किया जानते हैं? उन्होंने एक आदेश सुनाया। उन्होंने क्या किया, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 8 जजेस, उन्हीं को सजा सुना दी। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सजा सुनाई, 5 साल की सजा। आप देखिए ना क्या लिखा है। जस्टिस कर्णन ने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के ही 7 जजों को सुनाई 5 साल की सजा। और किनको किनको सुनाई वो भी सुनिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जे.एस. खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष, जस्टिस कुरियन जोसेफ, और इसके अलावा जस्टिस आर भानुमति को अलग से सजा सुनाई। और यह कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव किया, ये SC/ST एक्ट के तहत दोषी हैं, सभी को 1 लाख रुपया का जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया कि 1 हफ्ते में नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST को आप पैसा चुकाइए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और जिस जस्टिस ने इनको सजा दी थी, उनको 6 महीने की सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने सीमा लांघ दी है। अब आप सोचिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज को 6 महीने की सजा, और इससे पहले हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को, चीफ जस्टिस इंडिया को सजा सुनाई थी। यही सच है। इससे पहले आप और आइए, 2011 का आपको दिखाता हूं। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे दिनाकरण, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 16 आरोप आप देख रहे हैं। उसके बाद एक और खबर देखिए, राज्यसभा पैनल स्लैप्ड 16 चार्जेस ऑन द टेंटेड एक्स CJ ऑफ कर्नाटका, जिसके खिलाफ इंपीचमेंट का भी मामला चला था। आप सोच रहे हैं। और जब ये मामले आते हैं ना दोस्तों, तो निश्चित रूप से भाई जुडिशरी ने अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखा है। कोई उस पर वो नहीं कर सकता, उसके अधिकारों पर कोई वो नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती, संसद भी नहीं कर पाई भाई।
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब बनाया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और अब जाकर एक जस्टिस के घर में नोटों की गड्डियां भी मिल गई। इसी मामले में दोस्तों जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने, देखिए मैं पढ़ता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहुत लंबे समय से न्यायपालिका में चले आ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीजेआई से कदम उठाने की बात कही है और कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति के समय पारदर्शिता की बहुत ज़रूरत होती है। अब जाहिर तौर पर जो सारे आरोप लगते हैं वो इसलिए लग जाते हैं कि आपने कैसे जजों की नियुक्ति की, ये तो पता है नहीं। भाई जो जस्टिस कर्णन हो, जस्टिस दिनाकरण हो या जस्टिस जो भी हो, किसने किया? कॉलेजियम ने। कैसे किया? नहीं पता। क्या प्रोसेस रहा? कुछ नहीं पता। क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं पता। और इसीलिए दोस्तों आप याद कीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मैं बयान सुनाता हूं आपको, बहुत पुराना नहीं है। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कहा कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है वो क्यों नहीं हो सकता है। भाई हर आदमी सोचता है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, जुडिशरी में जाऊं, कैसे जाएगा? पता ही नहीं है, कोई एग्जाम ही नहीं होता, वो तो कॉलेजियम ही तय करता। मैं बयान सुनाता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, सुनिए। Can be an all India judicial service which can select brilliant youngsters and nurture and promote their talents from lower levels to higher levels. Those who aspire to serve the bench can be selected from across the country to create a larger pool of talent. Such a system can offer opportunities to the less representative social groups too. I leave it to your wisdom to devise any effective mechanism that you deem fit to achieve this objective of strengthening the justice delivery system. अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया का ये दर्द क्यों उभरा? क्योंकि वो जानती है कि जब सरकार ने एक कोशिश की नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। जबकि इसको पारित करने में आप समझिए लोकसभा राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ, 2/3 राज्यों ने पारित किया। ऐसा कभी नहीं होता, बहुत कम होता है। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। लेकिन आपको मैं जरा बताता हूं कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर जो पैनल बनता है उसी को कॉलेजियम कहते हैं, और न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला यही 5 जज मिलकर कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति ही अपना उत्तराधिकारी चुनता है, और इसीलिए इसमें परिवारवाद के आरोप लगते हैं। आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जुडिशरी में वंशवाद, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों में से 6 के पिता भी रह चुके हैं जज। बड़े गौर से देखिए। और इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों के नेताओं ने यहां तक आरोप लगाए दोस्तों कि सिर्फ 250-300 परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं, पहुंच सके। और आगे देखिए, इसी मामले में 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर न्यायपालिका के कथित भ्रष्टाचार की तरफ उनका ध्यान खींचने की कोशिश की। न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे ने पत्र में लिखा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्त है। उन्होंने पत्र में क्या लिखा, मैं पढ़ता हूं कोट अनकोट में। भारतीय संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करता है और इसके 3 में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायपालिका उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दुर्भाग्यवश वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह से ग्रसित है, जहां न्यायाधीशों के परिवार का सदस्य होना ही अगला न्यायाधीश होना सुनिश्चित करता है। सरकार ने तो कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया, और इसीलिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। अब जब जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस जसवंत वर्मा जी के घर से नोटों का बंडल मिला और बाकी भी भ्रष्टाचार के केसेस सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का दायित्व और बड़ा हो गया है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए
और हाँ, HB मेलोडी से भी लगातार जुड़िए दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।